एक बारी की बात है, एक राजा अपने मंदिर में बांके बिहारी जी की प्रतिमा को स्थापित कराता है और उसकी देखरेख के लिए एक पुजारी रखता है। तो पुजारी जो है वो पूरी श्रद्धा से बांके बिहारी जी की पूजा करता था। तो राजा क्या करता था ना कि सुबह माली को कहता कि ये माला जो है वो बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचाया हो। तो माली जो है वो राजा के द्वारा दी गई माला को हमेशा मंदिर में दे देता था। पुजारी उसे बांके बिहारी जी को पहना देता और दिन में जब राजा आता तो वो माला बांके बिहारी जी के गले से निकालकर राजा के गले में डाल देता। यह नियम बन चुका था। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि राजा ने माली के हाथों मंदिर में यह खबर पहुंचवाई कि आज वह नहीं आएगा। यह बात सुनकर पुजारी सोचता है कि मेरी सारी उम्र जो है वो बांके बिहारी जी की सेवा करते बीत गई, कभी भी मुझे उनकी पहनी हुई माला पहनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो आज राजा नहीं आएंगे, क्यों ना वो माला मैं ही पहन लूँ, इस तरह से मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। तो वो क्या करता है, माला निकालता है और जैसे राजा को पहनाता था तो वो उसी तरह खुद से पहन लेता है वो माला। तभी बाहर से एक सैनिक आता है और आके अंदर मंदिर में बताता है कि राजा की सवारी जो है मंदिर के पास पहुंचने वाली है। यह सुनकर पुजारी बहुत घबरा जाता है। सोचता है कि अगर राजा ने मुझे ये माला पहने देख लिया तो वह मुझे पक्का फांसी की सज़ा ज़रूर सुना देगा। तो वो हड़बड़ी में क्या करता है, माला को अपने गले से निकालता है और वापस बांके बिहारी जी को पहना देता है। और फिर जब राजा आता है तो उनके सामने वो माला उनके गले से निकालता है और राजा को पहना देता है। परंतु जब राजा देखता है तो उसे उस माला में एक सफ़ेद बाल दिखाई देता है। तो वो देखकर राजा तिलमिला उठता है गुस्से से और कहता है कि तुमने पूरे जीवन मेरे साथ ये किया कि तुम बांके बिहारी जी की माला पहले खुद पहनते हो और उसके बाद मुझे पहना देते हो, तो इसके लिए तो तुम्हें सज़ा होगी। तो डर के मारे पुजारी ने कहा कि नहीं महाराज, ये बाल मेरा नहीं है, ये प्रभु का ही बाल है। तो राजा कहता है कि कल सुबह मैं खुद भगवान का श्रृंगार करने आऊँगा, मैं भी तो देखूं कि भला भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो गए। यह बोलकर राजा चला जाता है और पुजारी सारी रात भगवान के आगे रोता है। कहता है कि भगवान, मैंने सारी उम्र आपकी जो पूजा है वो पूरी श्रद्धा से की है, आप मुझे बचा लीजिए प्रभु, वरना कल राजा फांसी दे देगा मुझे, इस प्रकार से तो मैं मर जाऊँगा। प्रातः राजा आता है और जैसे ही मुकुट उतारता है तो देखता है कि बिहारी जी के बाल सच में सफ़ेद हो गए हैं। जैसे ही वो देखता है तो उसे थोड़ी शंका होती है। वो ये देखने के लिए कि बाल असली है या नकली, वो बाल खींच कर देखता है, बाल तोड़ देता है। जैसे ही बाल टूटता है बिहारी जी के सर से खून की धारा बहने लगती है और वो देखकर वो डर जाता है और रोने लगता है। कहता है प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी बिहारी जी बेहद क्रोध में उससे कहते हैं कि तुमने तो सारी जीवन मुझे मूर्ति ही समझा, आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम राजा हो? तुम उस पुजारी को देखो, उसने सारी उम्र मेरे लिए समर्पण कर दी, मेरे ऊपर समर्पित कर रखी है, उसने पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा की, और तुमने क्या किया, केवल माला पहनाई और उसका भी श्रेय अपने आप ले लेते हो, वो भी खुद ही पहन लेते हो अपने आप को प्रभु समझकर। मैं उस पुजारी के साथ हूँ, तुम्हारे कारण मेरे को अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और मुझे मेरा रक्त भी बहाना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि प्रभु जो है वो भक्ति से पाए जा सकते हैं, राज्य से नहीं, तुम्हारे ऐश्वर्य से मुझे पाया नहीं जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भगवान की पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए। हमारे ऐश्वर्य से, हमारे धन से प्रभु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसीलिए भगवान की पूजा ईश्वर के तौर पे करिए, मूर्ति के तौर पर नहीं।